नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय है राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान में जो मिट्टियाँ हैं वह किस प्रकार की है, ये हमारी चर्चा रहेगी। क्योंकि राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, इसलिए यहाँ की मिट्टी का अध्ययन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। मिट्टी या मृदा से तात्पर्य भूमि की सबसे ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने के लिए आवश्यक खनिज आदि प्रदान करती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इनकी भिन्नता का संबंध वहाँ की चट्टानों की संरचना, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वनस्पति आदि से होता है। मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान की मिट्टियों में अधिकांशतः मिट्टी जलोढ़ और वातोड़ है, मतलब जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से यहाँ मिट्टी का निर्माण हुआ है। यहाँ की जलवायु शुष्क होने के कारण जलोढ़ मैदान धीरे धीरे वातीय मैदान में बदल गए हैं तथा संपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र में रेतीला मरुस्थल बन गया है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ प्राय बालूमय हैं, वहीं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग मालवा के पठार का हिस्सा है, जहाँ काली एवं कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। राज्य में मिट्टी की उत्पादकता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। चंबल, बनास, माही, बाणगंगा, लूनी इसकी सहायक नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। कुल मिलाकर राजस्थान के मृदा क्षेत्र को उसकी विशेषता और उत्पादकता के आधार पर 8 मुख्य भागों में रखा गया है, जबकि एक अन्य भाग लवणीय मिट्टी है, जिस पर हम अब विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि राजस्थान के मिट्टियों का विभाजन किया गया है। राजस्थान की जो मिट्टियां हैं वो साफ दिखाई दे रही है। रेतीली मृदा, लाल लोमी मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, कछारी मिट्टी। इनका क्षेत्र भी दिखाई दे रहा है। जैसे रेतीली मृदा या रेतीली मिट्टी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू में है। कछारी मिट्टी जयपुर में, दौसा में पाई जाती है। कुल मिलाकर हम इसकी विस्तृत चर्चा अब करते हैं। नंबर 1, रेतीली मिट्टी। अरावली के उत्तर पश्चिम में जो थार मरुस्थल का भाग है उसमें अधिकतर मिट्टी रेतीली है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं, जिस कारण इसकी जल ग्रहण क्षमता कम होती है। इसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों व जैविक पदार्थों का अभाव होता है, परंतु इसमें कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। ये बाजरा, मोठ, मूंग की फसल के लिए उपयुक्त है। सेकंड मिट्टी है भूरी रेतीली मिट्टी। अरावली के पश्चिम में बाड़मेर, जैसा आप मानचित्र में देख रहे हैं, जालोर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। इसमें फास्फेट तत्व की अधिकता है। नेक्स्ट मिट्टी है लाल पीली मिट्टी।
इस मिट्टी का रंग लाल व पीला रंग लोहा ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की नगण्यता, नाइट्रोजन एवं जैविक कारकों की अल्पता होती है। ये मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिलों में पाई जाती है। इन भागों में चीका व दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच होता है। नेक्स्ट, लाल लोमी मिट्टी। इसका लाल रंग इसमें लौह तत्वों की मौजूदगी को दर्शाता है। ऐसी मिट्टी का कण बारीक होने से इसमें पानी अधिक समय तक रहता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम लवणों की कमी होती है तथा पोटास लौह तत्व की अधिकता होती है। यह मिट्टी दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में रासायनिक खाद देने और सिंचाई करने से चावल, कपास, मक्का, गेहूँ, गन्ना आदि उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। ये मालवा के पठार की काली मिट्टी का विस्तार है। इसमें साधारणतया फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। सामान्यतया ये उपजाऊ मिट्टी है जिसमें कपास, मक्का आदि की फसलें प्राप्त की जाती है। यह मिट्टी भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग में मिलती है। नेक्स्ट, मध्यम काली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग भूरा होता है। यह मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों से हुआ है। इसका कण बारीक होता है जिसके कारण इसकी जल धारण की क्षमता उच्च होती है। इन मिट्टियों में फास्फेट, नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है। ये उपजाऊ मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस कारण इसे रेगूर या कपास मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी मुख्यतः झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है जलोढ़ कछारी मिट्टी। ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसमें जल धारण की क्षमता काफ़ी उच्च है। नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन चूना, फास्फोरिक अम्ल और जैविक अंश की कमी पाई जाती है। ये गेहूँ, चावल, कपास तथा तंबाकू के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट 8 नंबर है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। इसमें चूना, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी है, किंतु यह उपजाऊ है। इसका विस्तार श्री गंगानगर के मध्य भाग, अलवर, भरतपुर के उत्तरी भाग में हुआ है। यहाँ पानी की प्राप्ति हो जाने से काफ़ी अधिक खेती हो रही है। नेक्स्ट लास्ट, अन्य मिट्टी, लवणीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी जहाँ अत्यधिक सिंचाई या अत्यधिक जल भराव की क्षमता है, वहाँ पर एक नवीन समस्या उत्पन्न हो रही है। इस मिट्टी को सारीय या लवण मिट्टी के रूप में जाना जाता है, जिसमें सार व लवण की मात्रा अधिक होती है। ये अनुपजाऊ होती है। इसका विस्तार बाड़मेर, जालौर में है। इसके अलावा श्री गंगानगर, बीकानेर में भी ये पाई जाती है। इस तरह राजस्थान में मिट्टियाँ पाई जाती है। जैसा आप मानचित्र में देख रहे हैं, मानचित्र में स्पष्ट है रेतीली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, मिश्रित लाल काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, कछारी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसका वितरण स्पष्ट हो रहा है। धन्यवाद।